Good morning, student. Today we'll start chapter 9 House Then and Now for EVS, and I am read of the chapter. We'll explain with you. Okay? So let's start classes. This is the Sheetal's house. She lives in a bungalow with her family in Delhi. It is the Pakka house made of bricks, concrete, steel and glass. It has many rooms. The walls of her house are made of the bricks and plastered with the mixture of sand and cement. The floors are made of the concrete and marble. There is a lots of open space around her house. इस चैप्टर का मीनिंग ये है हाउस मीन्स पहले का और आज का मीन्स तब और अब के घर के बारे में बता रहा है। ये एक शीतल है जिसके घर के बारे में बता रहा है। ये घर शीतल का है, वो दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती है, ठीक है। और उसका जो है वो बंगलो है, उसका घर एक बंगलो है जो कि ईंट से, ब्रिक्स मतलब ईंट से, कंक्रीट मतलब कंक्रीट ही होता है, गिट्टी, स्टील और ग्लास से मिलकर बना हुआ है। उसका एक पक्का मकान है, पक्का हाउस में उसका पक्का मकान है। उसमें बहुत सारे रूम्स हैं, मैनी रूम्स बोल रहा है ना, उसमें बहुत सारे रूम्स हैं। उसकी जो घर के वॉल है उसमें बोलना चाहिए वो वॉल जो है ना वो ईंटों से बनी हुई है, ठीक है। और उस घर को बनाने के लिए क्या क्या लगा है, ब्रिक्स लगा है, सैंड लगा है, मीन्स रेत, सीमेंट और प्लास्टर, ये सभी के मिक्सचर से वो क्या हुआ है, उसका घर बना हुआ है। और उसके घर का जो फर्श है, फ्लोर मीन्स फर्श किस किस चीज़ से बना है, वो बना है कंक्रीट से और मार्बल से। उसके घर के आसपास ना बहुत खुली हुई जगह है। ये क्या शीतल के घर के बारे में एक्सप्लेन करके बताते जा रहा है, ठीक है। अब आता है डू यू नो कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ग्रेवल एंड वाटर, ठीक है। कंक्रीट में क्या क्या मिक्सचर करते हैं, तो कंक्रीट हाँ, तो क्या क्या मिक्सचर करते हैं कि जैसे सीमेंट होता है, ग्रेवल्स होता है और वाटर होता है, ये सबको मिला के बनाया जाता है, ठीक है। तो गोपी इज़ अ कुक, ही वर्क इन द शीतल हाउस, he lives in the nearby village. His house is different for Sheetal house. He lives in a hut made up of mud, bamboo and straw. The floors and walls of his house are coated with mud and cow dung that keep away insect and germs. It is the kacha house made of mud are cool in summer and warm in winter. देखिए, एक तरफ एक घर के बारे में बताया है जो घर क्या है, पक्का घर है, और एक तरफ बताया है जो एक कच्चा घर है। वो कच्चा घर किसका है, वो कच्चा घर बोलना चाहिए शीतल के घर में जो काम करने वाला कुक है उसका नाम गोपी है। ये उसके घर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि गोपी के घर के बारे में डेफिनेशन मतलब बता रहा है कि उसका घर किस टाइप का है। तो हम पढ़ते हैं। वो ना गोपी एक कुक है जो शीतल के घर में खाना बनाने का काम करता है, ठीक है। वो क्या है, कहाँ रहता है, वो उसके घर के पास में जो गांव है उसके पास गोपी रहता है, ठीक। उनका घर शीतल के घर से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। क्योंकि शीतल का घर जब बना था, आप लोग पढ़े थे, ब्रिक्स था, कंक्रीट था, स्टील था, ग्लास से बना था। बट गोपी का घर किससे बना हुआ है, मिट्टी से, बांस से और भूसे से बनी एक झोपड़ी है, ठीक है। उसके घर के जो फर्श और जो वॉल है मीन्स दीवार है ना, वो मिट्टी और गोबर से ढकी हुई है।
जो कीड़े और कीटाणु को दूर रखती है। ठीक है, अपन जो बोलते हैं ना गोबर लिपते हैं, मिट्टी करते हैं, वो एक तरीके से बेनिफिट भी होता है, वो कीड़ों को कीटाणुओं को दूर रखने के लिए यूज़ करता है। बट उसका घर कौन सा घर है? उसका घर क्या? कच्चा हाउस है। ठीक है, मिट्टी से बने ये जो घर होते हैं ना, ये ना ठंडी और सर्दी में ना क्या बोलते हैं, गर्मी में ठंडे होते हैं और सर्दी में ना गर्म होते हैं। इस घरों में ना बेनिफिट होता है। अगर आप गांव में, अभी गांव में जाओ तो ठंडी के मौसम में जाओ तो कितना अच्छा, गर्मी के मौसम में जाओ तो कितना अच्छा लगता है, ठंड लगती है। वैसे ही ठंडी के दिनों में ऐसे करके घर गर्म लगते हैं। Sital's grandfather tell her that he too lived in the kacha house when he was young. It had many rooms with an open space in the middle of the house. There was the courtyard. They had the fetches water from the nearby well. Toilet and bathrooms were always the constructed a little away from the house. इसमें बता रहा है कि शीतल के जो दादाजी उसे बताते थे कि शीतल के जो दादाजी उसे बताते थे कि जब वो छोटे थे ना तो वो भी एक कच्चे घर में ही रहते थे। उसमें खुली जगह वाले कई कमरे थे और घर के बीच में ना एक आंगन था। ठीक है, एक आंगन था। और उन्हीं के घर के पास में ना एक कुआं था, तो वो कुएं का यूज़ उन लोग पानी लाने के लिए करते थे। और जैसे टॉयलेट और नहाने के लिए बाथरूम हमेशा घर से थोड़ी दूरी पे बनाया जाता है। जैसे आजकल के घर में क्या होता है कि घर के अंदर ही टॉयलेट रहता है, बाथरूम रहता है। बट आप लोग देखे होंगे कि गांव में ऐसा आपको बहुत कम देखने मिलेगा कच्चे घर में। उसमें क्या रहता है, जो टॉयलेट और बाथरूम रहता है वो दूर कहीं रहता है। अब आता है रेसिडेंटल कॉलोनीज। There is the storage of the land in cities, so many residential colonies have a large number of houses built side by side. This house may have one or more floors. इसमें क्या बता रहा है, जो रेसिडेंटेड कॉलोनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवासीय कॉलोनी, जो शहरों में, शहरी ज़मीन में कम देखने को मिलती है, मतलब सिटीज़ में ना कम देखने को मिलती है। इसीलिए कई मतलब रेसिडेंट कॉलोनी क्या होती है, वो अलग वो ना मतलब अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग बने कई घर होते हैं उसमें। ठीक है, इन घरों में एक या अधिक मंजिलें हो सकती है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये जो घर रेसिडेंटेड कॉलोनी होती है ना, ये क्या होती है, ये मेन होती है जो शहरों में ज़मीन की कमी हो रही है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। मतलब बिल्डिंग्स एक के ऊपर एक घर, एक के ऊपर एक घर, इस टाइप की रेसिडेंटेड कॉलोनीज़ बनी होती है। बट उसका एक चीज़ और है कि इसमें जो फ्लोर होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ये पार्ट 1 है। इसके साथ अब हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारा बैक एक्सरसाइज है, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्वेश्चन आंसर, जो मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके बताऊंगी। इन व्हाट टाइप्स ऑफ हाउस डज शीतल लिव? शीतल जो घर में रहती है वो कौन सा घर है? तो क्या आएगा, शीतल लिव्स इन बंगलो। शीतल कहाँ रहती है? शीतल बंगलो में रहती है। व्हाट आर द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स? मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग होती क्या है? तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर टॉल बिल्डिंग विथ मैनी फ्लोर्स। मतलब जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या होती है, वो बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, उसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं, मतलब कई मंजिलें होती हैं। वाई आर द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स constructor? Multi-stored buildings are the contractor because there is the storage of space and the pollution is growing in cities. देखिए, इसको भी बनाने का अपना एक रीज़न होता है। क्या है, आजकल के जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है और बोलना चाहिए जैसे कई इश्यूज़ हो रही हैं। इसका बेसिक रीज़न यही है कि जैसे जैसे अभी
जनसंख्या बढ़ती, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, मतलब जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो लोगों को क्या रहने के लिए स्पेस की कमी हो गई है। इसीलिए इस तरीके की बिल्डिंग बनाई जाती है एक के ऊपर एक, ताकि लोगों को रहने के लिए स्पेस मिल सके। वॉट डू यू द अंडरस्टैंड बाय द कॉन्क्रीट? कॉन्क्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ग्रोवल एंड वाटर। कॉन्क्रीट क्या होता है? वो मिक्सचर होता है सीमेंट का, वाटर का और ग्रेवल का, ठीक है। What are the slums? What are the problem faced by people living there? Slums is an area of the cities where many poor people live in kacha house. They live in hygienic condition. There is no safe drinking water and no proper toilet facilities for them. मेन इसका रीज़न क्या होता है? जो सिटीज़ होती हैं उसमें ना आपको कच्चा हाउस, मतलब जो गरीब लोग रहते हैं ना वो सब कच्चे हाउस में रहते हैं, बट वहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं होती। वहाँ अच्छा साफ़ पानी नहीं मिलता, पीने के लिए टॉयलेट नहीं रहता, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं रहता, कोई साफ़ टॉयलेट नहीं रहता, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं उस जगह पे। What types of house did the शीतला grandfather live in when he was young? मतलब जो शीतल के जो ग्रैंडफादर थे अपने यंग समय में वो कहाँ रहते थे? तो शीतल ग्रैंडफादर यूज टू लिव इन कच्चा हाउस व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। जब वो छोटे बच्चे थे तो वो कच्चे हाउस में रहते थे। तो आज का चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।